हुआ बैटरी खत्म हुआ। 3 मिनट आगे बढ़ेगा ना। इमाम मूसा काजिम रहमतुल्लाह, हजरत शकीब बल्खी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मैं हज करने जा रहा था। रास्ते में एक स्थान पर उतरा तो देखा कि एक सुंदर युवक नंगे और नंगे एक युवा नंगे और कंबल के कपड़े पहने हुए बैठा है। गंदा हुई। एक युवक गंदे और कंबल के कपड़े पहने हुए बैठा है। मैंने मन में विचार किया कि यह व्यक्ति भिखारी जान पड़ता है, अवश्य लोगों को परेशान करता होगा, अपने खान पान का भार लोगों पर डालता होगा। चलकर इसे समझाना चाहिए। शकीक बल्खी फरमाते हैं कि मैं इस विचार से उसके पास गया। जब उसने मुझे अपनी ओर आते हुए देखा तो बोला, ऐ शकीक बल्खी, अल्लाह के बंदों पर बदगुमान न हुआ करो, क्योंकि बदगुमानी घोर पाप है। यह कहकर वह चला गया। मैंने मन में कहा कि यह तो कोई अल्लाह का नबी जान पड़ता है कि इसने मेरे मन की बात बता दी। इससे मिलकर अपने लिए दुआ करानी चाहिए। यह विचार कर मैं उनके पीछे दौड़ा, किंतु वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया। मुझे बहुत खेद हुआ और फिर मैं मक्का मुअज्जमा की ओर चल दिया। कुछ अवधि बाद एक बस्ती से मेरा गुजर हुआ तो देखा कि वह निपुण दुर्वेश नमाज पढ़ रहे हैं और उनका सारा शरीर अल्लाह की डर से कांप रहा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। मैं उनके पास बैठ गया। थोड़ी देर में वह नमाज से निपटे तो मेरी ओर ध्यान देकर फरमाया कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति जो विचार था वह अब जाता रहा और तुमने उस बदगुमानी से पश्चाताप कर लिया है। अल्लाह बख्शने वाला है। यह कहकर वह फकीर फिर ओझल हो गए। मैंने अपने मन में विचार किया कि यह कोई अब्दाल में से है। 2 बार उन्होंने मेरे मन की बात बता दी। जी की जी में रह गई। वाह हसरता, कुछ कहा उनसे न कुछ उनसे सुना। ऐसे कामिल इस कदर पहुँचे हुए, चाहिए इंसान उनसे फैज ले। खास बंदे आज मिलते हैं कहाँ, किस कदर ऐसों से खाली है जहाँ। फिर खुदाया उनको तू दिखला मुझे, मुझको मुश्किल और है आशा तुझे। फिर कुछ दिनों बाद उसी नेक युवक को रास्ते के एक कुएं पर खड़े हुए देखा कि उन्होंने अपनी डोलची भरने के लिए कुएं में डाल दी। भाग्यवश वह डोलची कुएं में गिर गई।
तो उस युवक ने आकाश की ओर मुंह उठाकर कहा, या अल्लाह, तू भली भांति जानता है कि मेरे पास डोलची के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। शकीक बल्खी यहाँ फरमाते हैं कि अभी वह युवक दुआ के से निपटे भी नहीं थे कि कुआं उबलने लगा और वह डोलची निकल आई। उस युवक ने जब डोलची से पानी पिया और मुझे भी पिलाया, फिर उसी डोलची से पानी के स्थान पर सत्तू निकले जो बहुत मीठे थे। यह सत्तू और पानी पीने के बाद कई दिन तक मुझे भूख प्यास नहीं लगी। फरमाते हैं कि फिर मैंने उस युवक से बहुत अभिलाषाओं और चाव से ज्ञात किया कि आप कौन हैं। फरमाया, नज्म। नाफरे सादिक का मैं फर्जंद हूँ, फातिमा ज़ोहरा का मैं दिलबंद हूँ, मूसा काजी लोग कहते हैं मुझे, मैं नहीं इससे ज़्यादा कोई शय। फजले मौला है हमारे हाल पर, इससे खुश रहते हैं हम आठों पहर। जो हमारा और हम उसके, मुदाम हमको बस उसकी रजामंदी से काम। कोई मुश्किल पेश आती है अगर खुद ही हल कर देता है वो सर बसर। है वही मुश्किल कुशा हाजत खां, एक है प्यारों का वो प्यारा खुदा। एक बाल बच्चे वाला जाकिर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कैसा फजल करम है कि सवेरे कायनात, फ़क्रे मौजूदात, सरकारे दो आलम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पद इतना महान बताया। बाद जब खुदा हुजूर तुई किस्मत मुस्तसर। यदि खुदा के बाद कोई बड़ाई के योग्य है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। बस यह संक्षिप्त घटना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को भी उत्तम जम्मत फरमाया गया। रहमत की गई उम्मत के विद्वानों को बनी इसराइल के नबियों के समान कहा गया है और उम्मत के जाकिरों, अल्लाह की याद करने वालों का पद भी महान किया गया है। हुजूर का एक तुच्छ उम्मती, एक बाल बच्चेदार पुरुष, एक अल्लाह का जिक्र करने वाले मुसलमान से बहुत प्रेम करता था। हुजूर का एक तुच्छ उम्मती, एक बाल बच्चेदार पुरुष, एक अल्लाह का जिक्र करने वाले मुसलमान से बहुत प्रेम करता था। उसकी पत्नी बड़ी कटु स्वभाव वाली थी और प्रायः अपने पति से झगड़ती थी और कहती थी कि मियाँ, तुम तो न कमाने के और न किसी काम के,
तुम्हें तो बस प्रति समय याद इलाही से काम है। तुम तो अपना पेट याद इलाही से भर लेते हो, किंतु यह तो बताओ कि बच्चे अपना पेट कैसे भरें। किंतु वह जाकिर उस औरत की ऐसी बातों को चुपचाप सहन किया करते थे। एक बार तो कई समय भूखे बीत गए और बच्चों को खाने के लिए कुछ भी न मिला। कई समय के अनशन से तंग आकर और बच्चों की ओर से परेशान होकर पत्नी ने अपने पति से बहुत कटु वार्ता आरंभ की और कहा कि बच्चे भूखे मरे जाते हैं और मियाँ को जिक्र इलाही से फुर्सत नहीं, जो कहीं जाएं और कुछ कमाकर खाएं लाएं। अल्लाह के वास्ते बाजार जाओ और कुछ मेहनत मजदूरी करके कमा कर लाओ, जिससे इन बच्चों का पेट भरे। केवल जिक्र इलाही से ही तो लाभ काम नहीं चलने वाला। जाकिर पुरुष ने उत्तर दिया, अच्छा, सुबह को बाजार जाऊंगा और मजदूरों में जाकर मजदूरी करूंगा और वहां से जो कुछ मिलेगा वह तेरे आगे लाकर रख दूंगा। अतः प्रातः नमाज और वजीफे से निपट कर यह जाकिर मुसलमान मजदूरों के चौक में जाकर बैठे। अल्लाह की आन वहाँ सबको मजदूरी लग गई, किंतु इनको किसी ने भी न पूछा। जब इन्होंने देखा कि सब चले गए और केवल मैं ही बेकार रह गया, तो वहाँ से उठकर सीधे जंगल की ओर चले गए और अपने वास्तविक स्वामी की मजदूरी और भक्ति में व्यस्त हो गए और दिन भर जिक्र इलाही में बिता दिया और ईशा की नमाज के बाद अपने घर पहुँचे और चुपके से अपने बिस्तर पर जाकर लेट गए। किंतु पत्नी जाग गई और उनसे पूछा कि सुबह के गए अब घर में घुसे हो, बताओ क्या कमा कर लाए। उन्होंने उत्तर दिया कि जिसकी मजदूरी की है वह कल मजदूरी चुकाएगा। औरत बहुत क्रोधित हुई और कहा कि यहाँ तो बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और मियाँ कल के वादे पर मजदूरी कर आए। फिर दूसरे दिन प्रातः के नियमों से निपट कर वह जाकिर फिर मजदूरों के चौक में गए। अल्लाह की कुदरत कि आज भी किसी ने उनको नहीं पूछा और सब मजदूर अपने अपने काम पर चले गए। यह गरीब उसी प्रकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। विवश होकर यह फिर जंगल चले गए और फिर सारा दिन अल्लाह की भक्ति में बिता दिया और अपने वास्तविक स्वामी के आगे उपस्थित होकर बिलख कर रोते रहे। और जब ईशा की नमाज से निपटे तो फिर डरते डरते घर का रास्ता लिया और चुपके से घर में जा पड़े। आज औरत चपकी पड़ी जाग रही थी। पति को खाली हाथ देखकर अब तो वह आग बबूला हो गई और कहा कि
लाओ, दोनों दिन की मजदूरी कहाँ है। अब तो जाकिर बहुत सटपटाए और कहा कि इंशाअल्लाह कल तीनों दिन की मजदूरी मिलेगी। और कहा, अय औरत, मैं जिसकी मजदूरी कर रहा हूँ वो अपने वादे का बहुत सच्चा और पक्का है। तू धीरज रख, कल अल्लाह ने चाहा तीनों दिन की मजदूरी मिल जाएगी। औरत चिढ़ कर कहने लगी कि अच्छा, यदि कल तीनों दिन की मजदूरी नहीं लाए तो घर में अपना मुंह न दिखाना। जब सुबह हुई तो पत्नी ने एक छोटी थैली अपने पति को दे दी और कहा कि तीनों दिन की मजदूरी के जो कुछ भी दाम दिरहम मिले वह इसमें रख लाना। तीसरे दिन जब जाकिर ने सांसारिक स्पष्ट कारणों से अपनी आशा तोड़कर घर से निकलते ही जंगल का रास्ता लिया और वहां पहुंच के बहुत ध्यान से अल्लाह को याद में जुट गए और ईशा तक भक्ति में लीन रहे। जब रात अधिक हो गई तो वहां से उठे और औरत के डर के मारे उन्होंने उस थैले में जंगल का रेत भर दिया, जिससे कि पत्नी जाते ही पीछा नहीं लेगी और समझेगी कुछ न कुछ आया। तो इस उपाय से रात बीत जाएगी और फिर सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा। अतः इस विचार से घर पर पहुंचे तो औरत का डर छाया। चाहते थे कि दरवाजे में ही रेत की थैली डालकर लौट जाएं कि इतने में घर के अंदर से सुगंध आई और जिससे उनका दिमाग महक गया। तो वहीं ठिठक कर खड़े सोचते रहे कि यह क्या मामला है। पति को यह अवस्था पत्नी देख रही थी। वह तुरंत आई और कहा कि अंदर क्यों नहीं आते, अंदर आओ तो मैं तुम्हें सब घटना बताऊं। औरत ने कहा, अय अल्लाह के जाकिर पुरुष, वास्तव में तुम भी सच्चे हो और तुम्हारा मजदूरी देने वाला भी सच्चा। बात यह हुई कि आज शाम को जबकि प्रत्येक घर में खाने पकाने की आवाज़ें आ रही थी और मैं अपने बच्चों की भूख के कारण रो रही थी कि एकाएकी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैं गई तो देखती क्या हूँ, एक घोड़े सवार गोया है बस, तो कहीं का ताजदार, ताज सर पर, सब्ज रेशम का लिबास और महक उठती है जिसके आसपास। मुझसे यूं कहने लगा, ओ नेक जू, किस कदर बेसब्र औरत है तुम। अपने शौहर को बस अब ईजा न दे, 3 दिन उसकी मजदूरी तू ले। अपने शौहर को यह दे देना पयाम, तेरे आका ने कह तुझको सलाम। और कहा, मेहनत से तुम उगता नहीं और हमसे मांग ले, शर्मा नहीं।
एक तबक देकर मुझे रुखसत हुआ। देखी आंखों वो गायब हो गया। एक अति सुंदर थाल भी रेशमी रुमाल से ढका हुआ औरत अपने पति के सामने लाई। रुमाल उठाकर देखा, उसमें 50 असरफियाँ रखी हुई थी। इसमें से सुगंध की लपटें निकल रही थी। जाकिर पुरुष ने जब यह आश्चर्यजनक घटना देखी तो हर्ष की मृत्यु तक की परिस्थिति बन गई और इसी समय बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो कहता हुआ उठा, ऐ करीमों, कारसाजों, किरदार, ऐ खुदा, ऐ कद्र दां, आमुर जगार, बंदे ना चीज पर यह कुछ करम, इस कदर एहसानी अत्ताफी नियम। मुँह कहाँ से लाऊं मैं रब्बुल उला, तेरा शुक्रिया करूं जिससे अदा। कैदे गम से यूं रिहाई मुझको दी, यूं मेरी मुश्किल कुशाई तूने की। ऐसी तेरी कारसाजी है करीम, इस कदर जर्रा नवाजी है करीम। मेरी मजदूरी का तुझको यह ख्याल, एक पल में कर दिया मुझको निहाल। गम अलम से यूं रिहा मुझको किया, सुर्ख रू यूं आज औरत से किया। जानो दिल ने क्यों न हूँ तुझ पर फिदा, क्यों न तेरे को जिक्र कर लूँ जुदा। जिक्र मौला है हकीकत में अजीब, काश यह इसहाक को भी हो नसीब। उस नेक पुरुष की औरत यह अवस्था देखकर चकित होकर कहने लगी कि ऐ मेरे प्रियतम पति, क्या यह घटना मैं अपनी आँखों से देखती हूँ? सच बता वह घोड़े सवार कौन था जो मुझे असरफियाँ का थाल दरवाजे पर आकर दे गया, और स्पष्ट रूप से बताओ कि ऐसी शानो शौकत वाला और कृपालु स्वामी कौन था जिसके घर तुम 3 दिन से मजदूरी करने जा रहे थे। जाकिर पुरुष ने कहा, ऐ उतावली औरत, वह घुड़सवार जो हरी रेशमी पोशाक पहने हुए तेरे दरवाजे पर आकर असरफियाँ का थाल दे गए हैं, वह हजरत जिन्नोल अलैहिस्सलाम थे। और वह दयालु और कृपालु स्वामी जिसकी मैं मजदूरी करने जाता था, वह रब्बुल आलमीन है। ऐ औरत, कैसी मेहनत मजदूरी, मैं तो तीनों दिन जंगल में जाकर जिक्र इलाही करता रहा। जब तूने अधिक सताया तो मैंने तुझे धैर्य दिलाने के लिए कह दिया कि मैं एक स्वामी के घर मजदूरी कर रहा हूँ। औरत यह घटना सुनकर बेहोश हो गई, और जब होश में आई तो जिक्र इलाही की उल्फत उसके मन में रच चुकी थी। अल्लाह ने अपने फजल और करम से उसको भी जाकिरीन में मिला दिया, और जब उसने रेत और कंकड़ों की थैली उठाकर देखी थी
वह भी हीरे जवाहरात से भरे थे। अल्लाह ने दोनों पर अपना फजल फरमाया और फिर दोनों ही जिक्र इलाही में व्यस्त रहने लगे। वास्तव में जिक्र इलाही वह उपहार है कि मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का धनवान हो जाना उसका पहला फल है। ज़कीरों को यह सदैव दान प्रदान करके धनवान करता है अथवा सहयोग और सहगामी देकर लोक परलोक से निश्चिंत कर देता है। मिल गया बंदे को जब माबूद खुद, मिल गया सजदे में जब मसजूद खुद बुद्ध, किसकी परवाह फिर रहा किसका ख्याल, हो गया दारैन दोनों लोग। दारैन में वो हुआ कमाल, जिक्र के आगे नहीं यह कोई शय, जिसको दुनिया कहते हैं वो हैच है, तुच्छ। काफिलों का मुँह नहीं छूती है यह, जाकिरों के पैर की जूती है यह, जिक्र की बैमत उपहार हुई जिसको अता, दोनों दुनिया में उसे सब कुछ मिला। जिक्र ए इसहाक जिक्र दिल में बसा, जिक्र ए इसहाक जिस दिल में बसा, कोई भी उसका नहीं सानी हुआ। शाश्वत देन, अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे का भार नहीं उठाता है। एक औरत की घटना इस प्रकार लिखा है कि उसका एक दूध पीता बच्चा था कि अचानक एक बच्चे वाली औरत दरवाजे पर आई जिसका बच्चा नंगा था। उसने सवाल किया, मेरा बच्चा नंगा है, इसके लिए कोई कपड़ा दे दो। उस पर औरत ने अपने बच्चे का कुर्ता उतार कर सवाल करने वाली औरत को दे दिया। सवाल करने वाली औरत ने दुआ दी कि अल्लाह ताला अपने फजलों लाइट जलाओ। उनका मोबाइल लिया सफ़ेद वाला छोटा। कुर्ता उतार कर सवाल करने वाली औरत को दे दिया। सवाल करने वाली औरत ने दुआ दी कि अल्लाह ताला अपने फज करम का कुर्ता तेरे बच्चे को पहनाएगा। यह कहकर चली गई। अल्लाह की प्रकृति की उस समय एक कुर्ता आकाश से उतरा
और वह बच्चे के गले में पड़ गया और दीर्घ अवधि तक उसके लिए पर्याप्त हो गया। ज्यों-ज्यों बच्चा बढ़ता गया और कुर्ता भी बढ़ता गया। गर्मी ऋतु में ठंडा रहता और सर्दी में गर्म रहता। हदीस शरीफ में है, जो कोई किसी की आवश्यकता पूरी करेगा, अल्लाह ताला गुप्त रूप से उसकी आवश्यकता पूरी करेगा। यह सब उसकी देन है।